बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बक बकेंगे जो जल्दी से समझ ही नहीं आती। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, लोग ऐसी ऐसी वियर्ड बातें करने लगे हैं कि उनको समझने में बहुत मुश्किल होने लगी है। और कई बातें काफी माथापच्ची करके समझ आती हैं, पर कई तो एंड तक समझ नहीं आती। अभी परसों की बात है, चिंकी किचन में एप्रन ग्लव्स वगैरह पहन के गार्गलिंग के लिए पानी गर्म कर रही थी। उस सिंपल सी चीज को भी उसने इतना कॉम्प्लिकेट बना दिया कि पूछो मत। पहले एक राउंड पतीला लो, उसमें 150 ml पानी डालो, उस पतीले को ऑलमोस्ट उसी के साइज के गैस बर्नर पे रखो, सामने की दीवार पे लटके लाइटर को थोड़ा जम करके उतारो, नहीं तो आपकी हाइट नहीं जाएगी वहां तक। एक तो वो ये सब जोर जोर से बोल के किसको दिखा रही या सुना रही थी पता नहीं। मुझे लगा कि वो पानी उबालने जैसे कठिन काम को करने की रील बना रही है। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी। अजीब सी नहीं होती जा रही है ये आजकल की दुनिया। कई लड़कियां किसी के बच्चे को देख के कहती हैं, हाँ तेरे बच्चे कितने क्यूट है ना, ऐसा लगता है कि ये ऐसे ही क्यूट से छोटे से ही रहने चाहिए, बड़े होने ही नहीं चाहिए। ऐसी लड़कियों को मेरा मन करता है कि कहूं तो मैडम जी आप बच्चों की बजाय कुत्ता पाल लो ना, उम्र से भले ही बढ़ता रहे पर हाइट बॉडी में वैसे ही क्यूट सा रहेगा। मेरे ऑफिस की एक फ्रेंड एक दिन लंच टाइम पे अपना पेट जोर से पकड़ते हुए आके कहने लगी, मेरी इम्यूनिटी लो हो गई थी, डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उसने 2 महीने के लिए मेरा बाहर का खाना बंद कर रखा है। 1 हफ्ता तो मैंने जैसे तैसे निकाल लिया, पर अब और सहन नहीं होता। घर का प्योर खाना खा खा के मेरा पेट जोर से दुखने लगा है, और अब ये तभी ठीक होगा जब मैं बाहर का कुछ खाना दबा के खाऊंगी। तो मैं अब बर्गर क्वीन के बर्गर्स मंगाने जा रही हूँ, पर मेरी डाइट सिर्फ 2.5 बर्गर की है, तो क्या आप वो बचा हुआ आधा बर्गर खा लेंगे प्लीज। मैंने दोस्ती का लिहाज करते हुए हाँ तो कर दी, पर मन में तो आया कि वो आधा बर्गर रात के डिनर के लिए रख लेती, घर के प्योर खाने में इम्प्योरिटी का तड़का लगाने के काम आ जाता। एक बार मेरी सोसाइटी मीटिंग में किसी के साथ में बहस हो गई। मीटिंग के बाद में गुस्से में घर में घुसा, बाई चांस चिंटू भी गया था उस मीटिंग में मेरे साथ। तो वो पहला ऐसा दिन था जब किसी बात पे चिंटू ने मेरा साथ दिया, क्योंकि घर आने तक तो वो चुप था, लेकिन घर आने के बाद उसने मोबाइल पे एक मैसेज भेजा जिसमें सिर्फ 2 इमोजीज थे, एक उल्टा आदमी और एक दूसरा अम्ब्रेला का। जब मुझे ये इमोजी समझ में नहीं आए तो मैंने उसी से पूछ लिया कि बेटा इसका मतलब क्या है। उसने सिर्फ इतना कहा, पापा इस बार आप सही थे, मैं आपके साथ हूँ। उसकी इस बात से उसके भेजे इमोजीज का कनेक्शन मुझे तो समझ नहीं आया। दोस्तों, अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे प्लीज कमेंट में बताना, और हाँ लगे हाथ तो लाइक और शेयर भी कर देना मेरे इस वीडियो को, वरना चिपोड़ा दुम गप गप गम। नहीं समझ में आया ना, आएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या भूल गया।